यहां पर जैसा बोले खाली वैसा करते जाना, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ भी रखना नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना है, जैसा बोले वैसे करते जाना है, ठीक है। चलिए, एक कांच की शीशी में 24 कंचे हैं, तो यहां लिख देंगे कुल कंचे, ठीक है। कुल कंचे बराबर 24, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जिसमें से कुछ हरे हरे और बाकी के आसमानी हैं। तो कुछ बोल रहा है, तो कुछ हमें नहीं पता, तो कुछ को मान लेने का। कुछ को क्या मान लो, x माना कि किसको मानना है, कुछ क्या माना हमने, कुछ 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 हरे है ना, कुछ हरे है ना, कुछ को माना हरा, माना कि हरे कंचे बराबर x और बाकी के आसमानी कंचे हैं, तो आसमानी लिख दो, आसमानी कंचे बराबर कितने होंगे, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। माना कि मेरे पास 24 रुपए है, समझ आ गया। 24 में से मैंने 4 रुपए रोशनी को दे दिए, रोशनी को मैंने दे दिए 4 रुपए, ठीक है। तो मेरे पास कितने बचेंगे बेटा, मेरे पास कुल थे 24 रुपए, जिसमें से मैंने अगर रोशनी को 4 रुपए दे दिए तो मेरे पास कितने बचे, 20। आपने क्या किया कि सर टोटल थे 24 रुपए, तो 24 रुपए हो गए, आपने रोशनी को जितने दिए हैं उतने इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, हाँ या ना। तो जो बचेगा वो क्या होंगे, आपके पास होंगे, हाँ या ना। पल्ले पड़ा कि नहीं बेटा, सुना कि नहीं यहाँ। तो यहाँ पे भी सेम वही है, कुल कंचे हमारे पास 24 है, जिसमें से हमने हरे को क्या मान लिया x, तो कितने कंचे बच जाएंगे अब, तो 24 में से x को माइनस कर दो, 24 में से x को माइनस कर दो, जो बचेगा वो क्या होगा, आसमानी होगा, हाँ या ना। पढ़ा पल्ले बेटा, समझा बेटा, जाएगा नहीं ना, हमें सिर्फ दिखावा करना है, माइनस करना है, होगा नहीं वो बात अलग है, समझ रही हो। जैसे 24 ये संख्या है, ये भी संख्या है, हमें 24 में से माइनस, देखो पहले प्रोसेस करनी है माइनस करने की, हो तो करना है, ना हो तो नहीं करना, तो वहीं छोड़ देना उतना ही। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे हम कोशिश करते हैं, हो जाए तो अच्छा, ना हो जाए तो बोलते हैं ना कि कोशिश तो की थी, तो वैसे ही आपको पता है कि घटाएंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, आसमानी होगा, फिर घटाना है, और अगर घटता हो तो घटा दो, ना घटता तो उतना ही छोड़ दो, ठीक है ना। तो यहां पर तो माना कि हरे कंचे x, टोटल कंचे हमारे पास 24 और हरे कंचे हमने x मान लिया, तो अब 24 में से x निकाल दो, तो 24 में से जब x निकालेंगे तो कुछ तो बचेगा, जो भी बचेगा वो आपका क्या होगा, आसमानी। लेकिन पहले निकालना है तो निकालो, तो 24 माइनस और ये x, ठीक है ना। x कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम घटा नहीं पाएंगे, इसलिए इसको ऐसा ही करके छोड़ देंगे। पल्ले पड़ा देवी, पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना। उधर पीछे चलो अब सवाल करेंगे, ठीक है, इसको मैं रेस कर दूं, ठीक है। समझा कि नहीं यहाँ, चलो बाकी क्या बोल रहा है बता देना। अब क्या बोल रहा है, शीशे में से एक कंचा पसंद किया जाए तो वह हरा हो उसकी प्रायिकता, तो लिखना है हमें क्या कि कंचा हरा हो तो उसकी प्रायिकता, ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर से देखो, जो जो बोल रहा है वो हम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। लिखना है कि कंचा हरा हो तो उसकी प्रायिकता, ठीक है। कंचा हरा हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E, ठीक है, हाँ या ना। पल्ले बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा है। अब देखो, कंचा हरा हो तो उसकी प्रायिकता हमें दे रखी है कितनी, 2/3, हाँ या ना। कंचा हरा हो तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 2/3, समझ में आ रहा है। तो कंचा हरा हो तो उसकी प्रायिकता, इसकी जगह पे उसका आंसर लिख दो 2/3,
बराबर का बराबर, ठीक है। और P ऑफ E का सूत्र लगा दो, क्या होता है? परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। कोई भी डाउट हो तो बोलो यहां तक, क्लियर पक्का? चलो, 2/3 का 2/3 बराबर का बराबर, ये लाइन का लाइन कर दो। कुल परिणाम का मतलब कुल कंचे 24 अवेलेबल है, रख दो 24, ठीक है। अब परिणाम क्या निकालना? परिणामों संख्या, बट परिणाम किसका? तो हरे कंचों का। किसका? हरे कंचों का। तो हरे कंचे कितने हमारे पास है? आसमानी कंचे ये है, माना कि हरे कितने हैं? x, तो वहां रख दो x। है ना? पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्लियर ना? अब आपका मकसद खाली क्या है? इस x को अकेला करना। क्या करना? और x अकेला कब हो जाएगा? जब 24 उठकर यहां से उठकर बराबर की उधर आ जाएगा तो x आपका अकेला हो जाएगा। हाँ या ना? लक्ष्य भी ये बताओ कि 24 जो अभी भाग में है कि गुणा में है? भाग में है, क्योंकि वो x के नीचे है। बट नीचे मतलब बटे, बटे का मतलब होता है भाग, भाग में है। तो भाग की संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो कहां जाएगी? गुणे में। कहां जाएगी? गुणे में ले लो, पहले इसको कॉपी कर दो। तो 2/3 वैसा का वैसा, गुणे में क्या ले लेंगे? 24 बराबर का x का, समझा कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है इतना? डाउट किसी यहां तक? पक्का? चलिए, आपका यहां पर x अकेला हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन 3 से ट्राई कर लो कि 3 के पारे में 24 आता है कि नहीं आता है। एक बार ट्राई कर लो पढ़ के। आता है ना? तो काट दो 3 के पारे से। तो 3 के पारे में जो 3 आएगा वो एक बार में आएगा। 3 का 3 और 3 अठे 24। हाँ या ना? इतना क्लियर है? बटे में एक लिखते नहीं तो क्या बचा? 2 गुणे 8, तो लिख दो यहां पर 2 गुणे 8 बराबर x, और बटे में एक लिखते नहीं है। 8 दूनी 16, इसलिए x बराबर 16 कंचे। कोई डाउट हो तो बोलो। अब उससे पूछा क्या था हमसे सवाल में? तो सीसी में रहे आसमानी कंचों की संख्या ज्ञात करना। हमें आसमानी निकालने, क्या निकालने? हमें आसमानी निकालने। माना कि हरे कंचे हमने x माना था, तो हरे कितने आ गए? 16, ठीक है। तो आसमानी निकल आएगा, ठीक है। कैसे निकाल दोगे आसमानी? सर आसमानी कंचे बराबर क्या है? 24 माइनस x, और x हमने निकाल लिया 16, तो 24 में से 16 माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आसमानी होगा। समझ में नहीं आ रहा है? पल्ले बटा बेटा। इसलिए आसमानी कंचे बराबर क्या लिखा? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स बराबर 24 माइनस एक्स में रख दो 16। घटाओ बेटा, साइड में कर लो सर, ठीक है। 24 और ये 16 घटाओ, 4 में से 6 जाएगा नहीं, बाजू से उधार ले लो, तो ये हो जाएगा 14 और यहां बचेगा 1, ठीक है ना। तो 14 में से 6 निकालो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो जाएगा 8, तो यहां लिख दो 8, और एक में से एक गया तो 0, यानी राउंड फिगर आंसर कितना आया 8, यानी 8 कंचे कैसे होंगे? आसमानी। पल्ले बड़ा बड़ा, यानी कि जो आसमानी कंचे हैं वो कितने होंगे? 8। तो कोई डाउट यहां तक? पक्का? देखो जैसा लिखा था वैसे वैसे हम करते गए, हमारा आंसर आता था, ठीक है ना। चलो लिख दो। इसके जैसा हमने सेक्शन बी में हमने कर लिया है, इसके सेम टू सेम सवाल है सेक्शन बी में हम कर चुके हैं, वापिस से सेक्शन सी में दे रखा है, खाली एक फॉर्मेलिटी करनी है बस खाली, ठीक है। एक डब्बे में 3 आसमानी 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। हमें कुल परिणाम की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले कुल कंचे कितने पहले वो लिख लो, ठीक है। तो आसमानी, याद है ना बेटा, आसमानी कंचे बराबर 3, सफेद कंचे बराबर 2 और लाल कंचे बराबर 4, ठीक है बेटा। अब निकाल दो कुल कंचे, तो यहां कर देंगे कुल कंचे बराबर 3 2 5 4
9। तो कुल कंचे कितने रहा हमारे पास? 9। पहली प्रायिकता। फर्स्ट में क्या बोला? सफेद हो। कौन? तो कंचा पसंद किया जाता है तो वह कंचा सफेद हो। तो यहां से लिखना कि कंचा सफेद हो तो उसकी प्रायिकता। ठीक है, कंचा सफेद हो तो उसकी प्रायिकता गर्ल्स बराबर P ऑफ E। ठीक है बेटा, इसीलिए P ऑफ E बराबर, सूत्र लिख दो, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। ठीक है बेटा, इसीलिए P ऑफ E बराबर, ये अंडरलाइन का अंडरलाइन, कुल हमारे पास कितना है? 9 लिख दो। परिणाम, परिणाम किसका मांगा है? सफेद का। सफेद कितने हमारे पास है? सफेद में 2, तो यहां रख दो 2। एक मिनट, चांदी 2 के पढ़े में 9 आता है, 9 के पढ़े में 2 आता है, तो कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आ गया? सेम कहानी जो फर्स्ट के साथ की वही सेकंड के साथ करनी है, वही थर्ड के साथ करनी है। ठीक है, सेकंड देखो, कंचा आसमानी, आसमानी हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E। इसीलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या, गांव में आगे क्या हम, परिणामों की संख्या बटे में कुल, वही तो मैंने बोला। चलिए न डरिए, याद देखो, इसीलिए P ऑफ E बराबर, डियर ध्यान यहाँ पर, पहले अंडरलाइन, कुल परिणाम हमारे पास 9 है, यहाँ 9 लिख दो, और ऊपर क्या पूछा है? आसमानी, तो आसमानी में कितना है? तो 3 लिख दो वहां पर। चांदनी, चांदी नहीं, चांदी नहीं, चांदी नहीं, मुस्कान कटेगा, हाँ 3 एकम, और नीचे 3 त्रिका 9। सन्नडा लक्ष्मी, 3 के बारे में एक बार 3 आएगा, और 9 जो है वो 3 बार, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लगता है लैपटॉप तो यही ले जाएगी मेरा 10वीं वाला। हाँ, आगे देखो, लास्ट लास्ट में, लाल हो तो उसकी प्रायिकता। ठीक है, कंचा लाल हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E। इसीलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। ठीक है, इसलिए P ऑफ E बराबर डिवाइड में कुल में कितना आएगा? 9 आपका आ जाएगा। ठीक है, और लाल आपसे क्या पूछा बेटा? लाल का पूछा है, लाल कितने? 4, तो 4 ले लो, यहां पर ले लिया। 4 के बारे में 9 आएगा, और 9 के बारे में 4, तो नहीं कटेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर अगर इसी सवाल को वो बदल देवे, याद देखो बेटा, अब लास्ट का क्वेश्चन खाली चेंज करना है उसको। कैसे? लाल हो तो उसकी प्रायिकता लिखा है ना, अब खाली कर देवे कि लाल ना हो, खाली यहां पे क्या लगा दे? ना हो तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या आंसर आएगा? बटे में 9 तो रहने वाला है, रहेगा, पर क्या बोला? लाल नहीं होना चाहिए, तो खाली लाल को मत गिनो। लाल कितना है यहाँ पर? लाल 4 निकाल दो, 4 निकाल दो, कितना बचा? 3 2 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, 5 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? कर दो। अभी तक जो हम कर रहे हैं सेक्शन बी कर चुके हैं, सी भी चालू किया है, इसमें फर्स्ट टाइम एक सवाल आपके सामने आया है। ठीक है, हाँ
मैंने आपको पहले बताया कि अगर पासा 1 हो तो पासे के ऊपर कुल अंक 6 होते हैं। जैसे आप लोग लूडो खेलते हो तो लूडो के अंदर जो पासा होता है उस पर कुल अंक होते हैं 6। ठीक है ना, ध्यान देना। अगर पासा 1 होता है, यहां पर 2 पासे, ध्यान देना, एक सफेद रंग का पासा है, पासा एक हमारे पास है और दूसरा पासा भी है। ठीक है, 2 पासे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है बेटा, यहां पे पहला और दूसरा। पहले पासे पर हमें जो अंक मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना। दूसरे पासे पे भी सेम मिल सकते हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हाँ या ना, पहले बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे? तो ध्यान देना, तो जो कुल मिलाकर जो परिणाम आएंगे 6 इसमें और 6 इसमें, तो 6 गुणे 6, 6 छिंग 36, 36 परिणाम आएंगे। जिसका 12 हो रहा है वो पढ़ना लिखना छोड़ दो, है ना। 6 गुणे 6 करना है, क्या करना है? 6 गुणे 6, 36 परिणाम आएंगे, जोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? हाँ या ना। एक से ज्यादा पासा 2 ही बार उछलेगा, 3 बार उछलेगा नहीं। तो पासा अगर 2 बार उछल रहा है, जरूरी नहीं है कि पासा दोनों अलग अलग हो सकता है कि एक ही पासे को 2 बार उछला जाए, तब भी 36 बनेंगे। पल्ले पढ़ रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ये बात कुछ ऐसी है कि ये 2 अलग अलग पेन है, इन दोनों को एक बार उछालेंगे, लेकिन दोनों साथ में उछलेंगे ना भैया, तब भी कितने आएंगे? 36। अब पेन एक ही ले लू, पेन कितना ले लिया? अब एक को एक बार ना उछाल कर 2 बार उछालो, तब भी आएंगे कितने? 36। पहले 2 पेन थी तो एक बार बंदा उछाल रहा है, तब भी 36 आएगी। अब पेन एक कर दी, लेकिन अब उछाल कितनी बार रहा है? 2 बार। समझ में आ रहा है? तब भी 36 ही आएंगे। क्लियर है? चलिए, ओ भैया लेक्चर में भैया बाद में मिलना, तू सवाल क्या कर रहा है? इधर आ, बाहर आ, बोल। शाम को 4 से 6। हाँ तो 2 तरह ना, कोई बात। शाम को 4 से 6 आएगा तो बात कर लेना गोविंद सर से, है ना। चले यहां पर, तो 36 पढ़ना। अब वो सुनो, पहले यहां तक डाउट कोई? पक्का? चलिए, अब उसने क्या बोला है? इसके सभी संभावित परिणाम लिखिए। सभी संभावित परिणाम आपको लिखने हैं। संभावित का मतलब ये होता है कि कौन कौन से, आपने बोल तो दिया कि 36 परिणाम, बट 36 कौन कौन से? तो मैंने आपको सिक्के में जो बनाना सिखाया था, सिक्के में वैसे ही लिखना है। देखो कैसे, ध्यान देना। सिक्के का थोड़ा अलग होता है हालांकि। देखो मैं बताऊं, पहले पहले एक पासे को लिख डालो, 6 लिख डालो। ध्यान देना, यहां पर मैं परिणाम यहां लिख रहा हूं। देखो पहले 6 बार लिख डालो, 1, अरे कैसे भी लिखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा आपको 6 बार लिखना है। ध्यान देना, मैंने शुरुआत ऐसे में की है, आप चाहो तो ऐसे में भी कर सकते हो। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, आपको खाली 6 बार लिखना है, जैसे चाहो वैसे। ठीक है, बट खाली याद रखना कि अगर पहले आप ऐसे बार लिख रहे हो तो बाद में आप जो लिखोगे उसको ऐसे में लिखना। ठीक है ना, समझा रहा हूं? कैसे समझा रहा हूं, मुझे पता नहीं आएगा समझ में। अगर एक बार में आ गया होता तो फिर अलग ही बात होती। चलो, 1 से 6 हो गया, ये एक बार हो गया, एक बार 6 बार लिखना है ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 2 बार हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 बार हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 बार हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 हो गए। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। डाउट है यहां तक? पक्का? ये 6 बार हमने लिखे, और 6 के 6 बार कैसे लिखे? ऐसे में।
आया ना, पल्ले पड़ा। अभी आपका ये एक पासा पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया, ठीक है, पल्ले पड़ा। अभी 1 से लेकर 6 तक हमने जो गिनती लिखी वो सब ऐसे में लिखी है ना। अब इस पासे को लिखोगे तो ऐसे में लिखोगे सारे, तो कैसे ना भैया, 1 2 3 4 5 6, पल्ले पड़ रहा है। अब समझ में आ गया, पहले ऐसे लिखा था और अब ऐसे लिखना है, क्लियर है, सेम टू सेम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। कोई भी डाउट हो तो बोलो। पहले पढ़ रहा है, एग्जाम में अगर भूल जाओ कि सर पहले ऐसे करूं कि वैसे करूं, अरे जैसे भी करो। अगर पहले आप ऐसे में लिख रहे हो सारे के सारे 6 बार, तो दूसरी बार जब लिखोगे तब ऐसे में लिखना, समझ रहे, या आपने शुरुआत में ऐसे स्टार्टिंग कर दी है तो बाद में जो दूसरे पास के लिखोगे उसको ऐसे में लिखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो पहले। ये आप इतना करोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, खाली इतने ही बना के छोड़ दोगे ना तब भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। 3 मार्क्स सवाल है ना, 1 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स अभी बाकी है। डाउट तो बोल बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी का आकार साइज देखकर डरने का नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया, बस बड़े बड़े होने का मतलब कुछ नहीं होता। अभी भी कह रहा हूं, कुछ भी डाउट हो, पढ़ले ना पढ़ाओ तो बोलो, पक्का ना देवी चांदनी भाई साहब। चलो, ये आपके संभावित परिणाम सारे सारे में लिख डाले। टोटल 36 होंगे, कितने होंगे गिनोगे तो 36 ही निकलेंगे। 6 ऐसे हैं और 6 ऐसे है, तो 6 6 36 है। अब क्या, अब सॉल्व करना है हमने, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व। अब क्या पहला क्या बोला है कि तथा पासे की सतह पर दिख रही संख्या का योगफल, यानी जोड़ कितना होना चाहिए, पहले में 8 होना चाहिए। जहां जहां जैसे 1 और 1 2, 8 नहीं हुआ ना तो ये नहीं लेंगे। 2 और 1 3 नहीं, 8 हुआ। 6 और 1 7, 8 नहीं हुआ, तो जहां पर 8 होगा उसको लेंगे, ठीक है। तो वो मैं बताता हूं कैसे करना है। इसमें भी स्मार्ट वर्क करेंगे, क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क, ठीक है। पहले मैं यहां पे लिख दूं, वो समीपित परिणाम आपके हो चुके हैं। पहला यहां से लिखोगे कि योगफल 8 हो तो ऐसे लिखोगे, पासे की सतह पर संख्या का योगफल 8 हो, ठीक है। पासे की सतह पर संख्या का योगफल, ऐसा लिखो कि संख्या का योगफल 8 हो तो भी चलेगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। तो लिखोगे संख्या का योगफल 8 हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E। इसलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, ठीक है ना भैया। इसीलिए P ऑफ E बराबर, लाइन खींच दो, और कुल परिणाम कितने हमारे पास है, कितने है 36 कितना है 36। तो यहां पे क्या होगी 36 लिख दिया, लाइन के नीचे लिख दिया। अब लाइन के ऊपर परिणाम की संख्या कितनी लानी है 8। तो देखो 8 कहां पर आ रहा है, सुनो पहले, 1 और 1 2 और 3 3 और 1 4 4 और 5 5 और 1 और 6 और 1 7। फिर इसके नीचे देख लेने का, 6 2 आगे 8। फिर ऐसे देख चेक कर, अगर यहाँ पर 8 नहीं आता तो फिर मैं इसमें चेक करता, फिर इसमें चेक करता, फिर इसमें चेक करता, ठीक है। तो मेरे नहीं आ रहा है, अब कैसे भी चेक करो ना, 8 आंसर डी आना चाहिए। जहां पर आपको 8 मिल जाए उसको कर दो राउंड पेंसिल से। अब उसी सीरीज में नीचे आते जाओ, 8 हो गया। अब ऐसे नहीं, तिरछे आना है 8
8 8 8 और ये 8। देखो हम तिरछे आए हैं उतर पे इस सीरीज में, दिख रहा है आया ना। इसके अलावा कहीं 8 नहीं मिलेंगे अब आपको, आप कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, खाली एक ढूंढना है आपको, एक मिल जाए उसको पकड़ो और उसी की क्रॉस सीरीज में नीचे उतरते आओ, आपको मिलते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। फिर आपको कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं, कहीं आपको और 8 मिल नहीं सकते इसके अलावा। डन ना भैया। अब मान लो पहला में 8 मिल गया, फिर हम यहां भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे भी ढूंढ रहे, तो टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि समय आपके पास फिक्स रहता है और आपको उतने में सब करना भी है। डन ना भैया। कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो यहां लिख दो। कोई डाउट है क्या, पक्का ना। 5 के बारे में 6 नहीं आएगा, 6 के बारे में 5 नहीं आएगा, लास्ट काम देखना है काटने के लिए, 5 में 6 नहीं, 6 में 5 नहीं, तो कटेगा, तो यही आपका आंसर है। डाउट तो बोलो यहां तक, पक्का क्लियर है। चलो सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है, 13 हो, योगफल ना, संख्या का योगफल 13 हो तो उसकी प्रायिकता, संख्या का योगफल 13 हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E, इसलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, ठीक है ना। इसलिए P ऑफ E बराबर डिवाइड कुल परिणाम में 36, ठीक है ना। अब योगफल कितना लाना है, 13, कितना लाना है, तो पहले पहला जोड़ो, कितना आ रहा है, एक और एक, अंतिम जोड़ो, कितना आ रहा है, 6 और 6 12, यानी मिनिमम कम से कम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2, और मैक्सिमम जोड़ तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यानी कि आपके पास छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आपने सब देख डाले, छोटे छोटा देखा तो 2 आया, और बड़े से बड़ा देखा तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं 13 आएगा। अब किसी को भी जोड़ो 13 नहीं आएगा, समझ में आया। क्योंकि अब मैं 6 और 6 12 हो रहा है, इसके पहले देखूंगा तो सब 12 से कम ही होंगे, है ना, यानी 13 आएगा नहीं, तो 13 नहीं, क्या लिखोगे यहां पर 0। समझ कि नहीं आया, नहीं समझ में आया ना। ओ बहन मेरी बात सुन, आपके पास 12 अंक है, कितने अंक है, मैं बोलूं 13 उसमें से निकाल के दिखा तो निकाल पाएगी कि, तो क्या आंसर आएगा 0। समझ में आया, क्योंकि सर पहला अंक मेरे पास 2 हो रहा है और अंतिम अंक कितना हो रहा है, तो 1 से लेकर 12 तक के बीच में कहीं भी 13 आ ही नहीं रहा है, और जब आएगा नहीं तो क्या आंसर लिखोगी कि सर मुझे नहीं मिल रहा है, कि आ ही नहीं रहा है, तो क्या आंसर होगा जी। समझ में आया। कई बार पता कैसा होता है कि हमारी इच्छा के विपरीत कोई सवाल कोई चीज हो जाती है, समझ में तो सब आता है, पेरेंट्स को सब पता है कि हाँ अब लव विवाह करने वाला है, लेकिन माइंड एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, या खुद का बच्चा कोई टॉप कर दे तब भी यकीन नहीं होता, उसको पता किया तो मैं लड़के ही नहीं है, पर फिर भी उसको विश्वास नहीं होता, बोले मेरा कैसे कर सकता है। अगर वही चीज बाजू वाला कर दे तो एक बार को झूठ भी बोल दे तो हाँ बोले हाँ वो तो कर सकता है, क्योंकि मेंटेलिटी वैसी बैठ चुकी है ना। कई बार आपकी जो मेंटेलिटी होती है वो पहले से ही सेट करके रख लेती कि ये ऐसा ही होगा। घर में कोई कह दे कि भूत है और गलती से घर का पर्दा भी हिल जाए तो यही लगता है कि वाकई में है ना, क्योंकि माइंड ने उसको पहले से एक्सेप्ट कर लिया है। चलो तो PE इज इक्वल टू 0/36, और ऊपर अगर 0 है, क्योंकि हमें योगफल 13 लाना था, इनमें से पहला हमने देखा तो 1 और 1 2 आ रहा है, और लास्ट का देखा तो 6 और 6 12 आ रहा है, यानी मेरे पास जितने अंक है मैंने सबको जोड़ा तो मैक्सिमम 12 और मिनिमम 1, 1 से 12 के बीच में कहीं भी 13 आता नहीं है, तो आपका आंसर भी कितना आएगा 0। अब एक एक सबको जोड़ना बढ़िया ना, क्योंकि आएगा नहीं, क्योंकि मैंने मिनिमम पहला देख लिया और अंतिम भी देख लिया, मैक्सिमम में जाऊंगा तो मुझे 12 ही मिलने वाले हैं, जबकि आपको पता है कि 13 जो है वो 12 के बाद आता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या आएगा
P ऑफ E इज इक्वल टू 0। कोई भी डाउट है तो बोलो, इतना क्लियर है? एक काम करो, बोलो क्या सर? हाँ, क्वेश्चन तो हम भी, अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, पहले बढ़ रहे हो? अभी हमारे पास एक सवाल बाकी है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है? इनके भी अभी आपको लिखना है। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया, सभी ने क्वेश्चन लिख लिया ना, तो मैं खाली क्वेश्चन खाली क्या है कि यहां तक इरेज कर देता हूं, ठीक है? यहां तक खाली इरेज कर दो। यहां तक इरेज कर दो, इतने में हम कर लेंगे, ये भी जाने, ठीक है? एक लास्ट आपका बच गया है, क्या है? अब है 12 अथवा 12 से कम, तो क्या रखोगे? संख्या का योगफल या तो 12 हो या तो 12 से कम हो, तो ध्यान देना। थर्ड है आपका लास्ट, कि संख्या का योगफल 12 हो अथवा 12 से कम हो, तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E। इसीलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का समझ आ गया दीदी? अब आगे, इसीलिए P ऑफ E बराबर डिवाइड का डिवाइड कर दो, कर दिया। अब कुल कितने हमारे पास है? 36 ले लो। अब ऊपर की लाइन समझना क्या बोल रहा है, संख्या का योगफल 12 हो, कितना बड़ा? 12 हो, इनको जोड़ो, अगर जोड़ने पर किसी का योगफल 12 आता है तो वो आपको ले लेना है, 12 आए तो ले लेना है, अथवा 12 से कम हो तो भी लेना है। समझ में आ रहा है? 12 हो तो भी लेना है और 12 से कम हो तो भी लेना है, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं लेना है। समझ में आ गया? वो क्या बोल रहा है, 12 हो अथवा 12 से कम, इसका मतलब यह है कि अगर इनको जोड़ो, अगर 12 योगफल आता है, 12 जोड़ होता है तो उसको आपको ले लेना है, और इनकेश अगर जोड़ने पर 12 से कम आता है तो भी आपको लेना है, हाँ या ना? लेकिन 12 से ज्यादा हो तो लेना नहीं है। अब आपको पता है क्या, एक और एक, और लास्ट में मैक्सिमम 6 और 6। उसने क्या बोला कि 12 आए उसको लेना है और 12 से कम आए उसको भी, तो ये सब के सब 12 से कैसे हैं? कम ही हैं। पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना? एक और एक 2, 2 और एक 3, 3 और एक 4, सब 12 से कम आएंगे, और मैक्सिमम कितना आएगा? 12। उसने क्या बोला कि 12 आए वो भी ले लो और 12 से कम आए वो भी ले लो, तो भैया सारे के सारे आ जाएंगे। पल्ले पड़ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? देविका नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वो भाई साहब का कहना ऐसा है कि सर मैक्सिमम अगर आपका जोड़ योगफल अगर 12 आता है तो वो आपको ले लेना है, और अगर 12 से कम आए तो भी आपको ले लेना है, लेकिन 12 से ज्यादा वाले नहीं लेने। तो भैया 12 से ज्यादा हमारे पास है भी नहीं, अधिक से अधिक 12 है और सब 12 से कम है। इन शॉर्टली हमें सारे के सारे ले लेने पड़ेंगे। तो कितना है सारे सारे कितने हैं? तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 36। समझ में आया? रोशनी, याशिका जी पल्ले पड़ रहा है? चांदनी पल्ले पड़ा? ये लाइन का मतलब ही यही है कि 12 हो तो भी चलेगा और 12 से कम हो तो भी चलेगा, यानी 12 से अधिक लेने नहीं है और 12 से अधिक हमारे पास है भी नहीं, तो सारे के सारे आ जाएंगे। 36 यानी 36, तो देखो आंसर क्या आएगा? 36 से कम 36 और 36 से कम बटे में 1 लिखते नहीं है, तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, इसीलिए P ऑफ E बराबर 1। बोलो कोई भी डाउट हो तो बोलो यहां तक, पक्का? रत्ती भी डाउट नहीं ना भाई?
प्रैक्टिस करनी है और भी अच्छे से आ जाएगा। उतार लो। सबसे पहले हमें सिक्कों की प्रायिकता निकालनी है, ध्यान देना, रुपए की नहीं निकालनी है। क्या लिखा है? 50 पैसे का क्या हो? सिक्का गिरे तो वह सिक्का, हमें सिक्का की प्रायिकता निकालनी है। किसकी निकालनी है? तो टोटल सिक्के कितने पहले वो नोट कर लो। पहले एक गुल्लक में 50 पैसे का एक सिक्का, तो धना बेटा 50 पैसे, 50 पैसे बराबर एक सिक्का, खाली में सिक्के लिखने, ठीक है। उसके बाद 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के कितने हैं? 50 सिक्के, और 2 रुपए के 20, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10, 5 रुपए के 10 सिक्के, और है कुछ? 10 सिक्के हैं, ठीक है। इस गुल्लक को उल्टा किया जाता है, ठीक है। अब कुल सिक्के ऐड कर दो यहां पर, देखो एक, ये एक भाई साहब कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, ठीक है। एक 5 2 7 और 1 8, कुल मिलाकर 81 सिक्के हमारे पास है। कितने हैं? कोई डाउट यहां तक? बराबर ले, क्लियर है सभी को? चलो पहली प्रायिकता भाई, इंक खत्म होने वाली है, होगी लगभग, थोड़ा चल हो जाएगा सवाल। पहला क्या है? 50 पैसे का हो तो उसकी प्रायिकता, सिक्का 50 पैसे का तो उसकी प्रायिकता, तो लिखना है सिक्का 50 पैसे का हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E, इसीलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। बॉयज गर्ल्स ध्यान, यहां पर P ऑफ इजिकल टू, बेवकूफ तभी तो ध्यान दे, झूल रही झूला। P ऑफ E इजिकल टू डिवाइड कुल परिणाम, कुल सिक्के हमारे पास 81 है, तो यहां पर रख दो 81। अब क्या बोल रहा है? परिणाम, परिणाम निकालना किसका है? 50 पैसे का, तो 50 पैसे कितने हमारे पास है? 1, तो यहाँ पे क्या रख दोगे? 1, ठीक है। अब 81 के बारे में 1 नहीं आएगा तो कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक पक्का? चलो नेक्स्ट, लास्ट है आपका कि 5 रुपए का सिक्का ना हो तो उसकी प्रायिकता। 5 रुपए का सिक्का ना हो तो उसकी प्रायिकता, उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E, इसलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, इसीलिए P ऑफ E बराबर, कुल हमारे पास 81 है तो हमको 81 ले लेना है। उसने क्या बोला है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपए के हमारे पास 10 सिक्के कितने हैं? कुल हमारे पास 81 है, जिसमें से उसने बोला कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो इन 10 सिक्कों को निकाल दो, तो 81 में से 10 का कितना बचा? 71, तो वो हमें 71 लिख देना है ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 71। कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो यही आपका आंसर है, लिख डाल। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर? चलो